हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के बीच लेके आए परसेंटेज का पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं, जिसमें होगा क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68 अंक, गणित के 60 में से 46 अंक और विज्ञान के 90 में से 74 अंक तथा अंग्रेजी के 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। चलिए सबका प्रतिशत पहले निकाल लेते हैं। हिंदी में जो है उसने 80 में से कितना प्राप्त किया है, तो 80 में से 68 अंक प्राप्त किया। तो 68 को ऊपर में देंगे, 80 को नीचे में देंगे, गुना कर देंगे 100 से, प्रतिशत निकल जाएगा। काट दीजिए, 20 को 80, 20 पंचे 100, 4 से 17 बार में कट जाएगा, यानी कि 17 पंचे 85%। तो हिंदी में उसने 85% अंक प्राप्त किया। उसके बाद कर रहा है गणित में, यानी कि मैथ में उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किया, निकाल लीजिए। मैथ में हो जाएगा आपको, मैथ में कितना प्राप्त किया, 60 में से 46 अंक प्राप्त किया। तो नीचे में 60, ऊपर में 46 गुना 100, तो प्रतिशत निकल गया। काटिए उसको, 20 दिया 60, 20 पंचे 100, यानी 46 पंचे 6 पंचे 30 के 0, 4 पंचे 20, 3 23, 230/3 काट। अब इसको काटिए, 3 7 21, 3 7 21, बच गया 2, 3 6 के 18, 76.66 होगा। उसके बाद कह रहा है कि विज्ञान में 90 में से 74, यानी कि साइंस में 90 में से 74, 90 नीचे 74 ऊपर गुना 100, निकाल लीजिए। 0 0 कट जाएगा, 740/9 काटिए, 9 8 है 72, 8 बार में 2 बच गया, 2 9 दूनी 18, 82 दशमलव कुछ आएगा, 82 पॉइंट कुछ आएगा। तो यानी कि 85 से कम है, तो छोड़ दीजिए इसको भी। उसके बाद कर रहा है कि अंग्रेजी में 45 में से 35, यानी कि इंग्लिश में से जो है उसने 45 टोटल था, उसमें से 35 अंक प्राप्त किया गुना 100। तो देखिए काटिए, 5 9 में 45, 5 9 में 45 और 20 पंचे 100, 35 दूनो 70, यानी कि 700/9, 9 7 63, 9 7 7 पे 0, फिर 9 से 77 कुछ, यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिशत उसको किसमें प्राप्त हो रहा था, हिंदी में। हिंदी में उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है। तो चलिए देखते हैं। मान के लिए कोई एग्जाम हो रहा है, कोई एग्जाम हो रहा है, तो उसमें जो है ना 85 स्टूडेंट है, जिसमें कि 40 छात्रों ने 50% से कम अंक, इसमें 40 छात्र 40 छात्र जो है ना 50% से कम अंक प्राप्त किया। तो बच गया कितना, बच गया इसमें 45 स्टूडेंट। 45 स्टूडेंट जो बच गया, वो या तो 45 छात्र जो बच गया वो या तो 50% अंक प्राप्त किया, या 50% से अधिक प्राप्त किया होगा। तो 50% अंक प्राप्त किया, या इससे प्लस यानी इससे अधिक प्राप्त किया होगा। तो इसी का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, देखिए का जिसके साथ लगा रहेगा वो हमेशा नीचे में रहेगा, का जिसके साथ लगा रहेगा वो उसको हम नीचे में रखेंगे। तो का किसके साथ लगा है, का लगा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में। तो 50% से कम अंक कितना छात्र ला रहा है, तो 40 छात्र। 40 को नीचे में देंगे और किससे पूछ रहा है उसको ऊपर में दे देंगे। तो कह रहा है 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 45। तो 45 को ऊपर में दे देंगे,
यही हो गया आपका अनुपात। अब काट दीजिए इसको। 5 9 45, 5 8 40, यानी कि 9:8। 9:8 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 का है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। यदि परीक्षा का अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए अंक कितना अंक प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए बनाते। मान के चलिए कोई 100 अंक का आपका एग्जाम है, कोई 100 नंबर का परीक्षा है, उसमें कह रहा है कि 42% अंक होना चाहिए। क्या प्राप्तांक का 42% होना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। प्राप्तांक यानी पास होने के लिए टोटल नंबर का 42% होना, यानी कि 100 में 42 होना चाहिए। तो चलिए ये आपका अनुपात हो गया, 100 में 42 होना चाहिए। ये आपका प्राप्तांक हो गया, टोटल अंक जिसको कहते हैं। ये हो गया प्राप्तांक या पूर्णांक। ये हो गया मिनिमम पासिंग मार्क। ठीक है, ये मिनिमम पासिंग मार्क है और ये है आपका प्राप्तांक। तो प्राप्तांक कितना दिया हुआ है 450, तो 450 दे देंगे। प्राप्तांक का तुलना प्राप्तांक से कर देंगे बटा 100, जो दिया था उसका तुलना उससे कर दे जो पूछ रहा है, यानी कि पासिंग मार्क पूछ रहा है। पासिंग मार्क कितना है 42, तो 42 से गुना कर देंगे। तो 42 से गुना कर दीजिए। अब काटिए, 0 और 0 कर देगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 21 दूनी 42, यानी 21 पर। अब गुना कीजिए, 9 9 दूनी 18, यानी कि 189 नंबर। पास होने के लिए आपको न्यूनतम कितना लाना होगा 189 मार्क्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लाइव सुविधा नहीं है, जिसमें कि आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंक थी। मान लीजिए कि 100 अंक का परीक्षा था, 100 अंक का परीक्षा था, जिसमें इसने 78 अंक प्राप्त किया, जिसमें इसने 78% यानी कि 78 अंक प्राप्त किया। तो कह रहा कि उसने निश्चित में कितना प्राप्त किया 58.5, तो 58.5 दे देंगे, बट्टा में ये 78 दे देंगे। इसी 78 का मान दिया हुआ 58.5 और टोटल मार्क पूछ रहा है, यानी टोटल मार्क कितना था हमारा 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। इसके पॉइंट के बदले में ये 1 0 चला जाएगा, काट दीजिए। 19 13 छक्के 78, 13 चौके 52 और 13 पंचे 65, यानी कि 45 बार में काटिए। फिर काटिए 3 से, 3 15 दिया 45, 3 दूनी 6, 2 से काटिए 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 15 5 75। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर कितना हुआ 75, टोटल 75%, 75 नंबर का उसका एग्जाम हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में कितनों छात्र की उपस्थिति हुई। तो देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन के। मान लीजिए किसी कक्षा में 100 स्टूडेंट है, ठीक है। कह रहा है कि 5% छात्र अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित छात्र है कितना 5%, अनुपस्थित छात्र 5, यानी कि 100 में अनुपस्थित 5 है, तो उपस्थित कितना हो जाएगा आप ही कहिए। 100 में 5 अनुपस्थित है तो उपस्थित हो जाएगा आपको 95, ठीक है। चलिए तो पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है कि
कह रहा है कि यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो 38 दे देंगे। उपस्थित छात्र की संख्या दिया हुआ 38, लेकिन हमारे ये तो प्रश्न के अनुसार 38 दिया, हमारे अनुसार कितना है 95 है, तो नीचे में 95 दे देंगे। इसी 95 का वैल्यू दिया हुआ 38, तो हम दे देंगे नीचे में 95। प्रश्न के अनुसार ये है, हमारे अनुसार उपस्थित इतना निकाला, हम 100 माने हैं, उसमें 5 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना है 95। तो प्रश्न के अनुसार 38 है अनुपस्थित, उपस्थित, और अपने लोग के अनुसार कितना है 95। ठीक है, 95 दे देंगे बट्टे में। और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है उस दिन छात्रों की संख्या कुल कितनी थी। कुल कितना है 100, यानी कि कुल 100 है तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 19 पंचा 95, 19 दूनी 38, 5 का से 20 बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि 40 छात्र उस दिन उपस्थित था। तो 40 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 36 नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कर राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। चलिए बनाते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि राम एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन बेचारा जो है ना 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यानी कि हम इसको 20 अंक और दे देंगे तो ये पास हो गया ना, पास। ठीक है, पास हो गया। दूसरे कह रहा है आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ, लेकिन 30 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, तो 30 घटा देंगे तो पास बराबर हो जाए। यानी कि पास मार्क के लिए जितना चाहिए उसमें से 30 घटा देंगे, 45% में निकल जाएगा। पास कितना चाहिए तो घटा दीजिए, 45% माइनस 30, तो अब हो गया दोनों बराबर। देखिए ये भी 40% लाया, लेकिन 20 जोड़ दिए तो हो गया कि पास जितना प्रतिशत पास के लिए चाहिए उतना निकल गया। ये 45% प्राप्त किया, लेकिन 30 ज्यादा प्राप्त कर लिया, 30 घटा देंगे निकल गया, दोनों को बराबर कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको इस साइड ले जाइए, 30 20 50, 50 बराबर हो जाएगा आपको कितना, 50 बराबर हो जाएगा, घट जाएगा तो 5%, यानी कि 5% का वैल्यू आपको 50 दे दिया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 100% का 1000 हो जाएगा, यानी कि टोटल 1000 नंबर का आपका एग्जाम है। अब क्या कर रहा है कि मतलब पासिंग होने के लिए उसको कितने प्रतिशत की आवश्यकता होती है। देखिए 40% निकाल लीजिए, 1000 का 40/100, ठीक है, 2 0 2, यानी कि 400 है, प्लस 20 जोड़ दीजिए 20, तो यानी कि 420 आ गया। ठीक है, इतना नंबर चाहिए उसको पास करने, लेकिन ये नहीं पूछ रहा हमको प्रतिशत में पूछ रहा है। तो कितना में चाहिए, 1000 में चाहिए 420, तो 1000 दे देंगे बटे में, और 420 ऊपर में गुना 100 से कर देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, ये और ये खत्म, यानी कि 42%, 42% अंक की उसे आवश्यकता है, 42%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, एक परीक्षा में परांजय को 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक के बराबर था, तो परीक्षा में कितने अंक थी। मान लीजिए कि 100 मार्क का कोई परीक्षा है जिसमें उसने 64 प्राप्त किया, तो अपने अनुसार निकालेंगे 64, 100 में 64 प्राप्त किया, कह रहा है नहीं 272 अंक प्राप्त किया, तो 272 दे देंगे, बटे में 64 दे देंगे, इसी 64 का वैल्यू दिया 272, तो कह रहा परीक्षा में कितने अंक थे, तो टोटल 100 अंक का हम माने तो 100 से गुना कर दिए। ठीक है, अब इसको काटिए, 16 चौके 64, 16 का 16,
16 सत्तर 112, ठीक है। 4 से काटिए, 4 25 बार में ही कट जाएगा। अब गुना कीजिए, 17 पंचे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूना 34 8 42, यानी कि 345 मार्क का टोटल एग्जाम हो गया आपका, जो कि आपके ऑप्शन नंबर मिस हुआ है कहीं पे, 272/64, ठीक है। 16 चौके 64, 16 का 16, 16 11 27, 16 70 112, ठीक है। 64 4 25 बार में कट जाएगा, ठीक। 17 पंचे 85, 17 34 8 42 हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 425 सही है, गुना करने में मिस हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण का पूछ रहा है, यानी कि पास प्रतिशत पूछ रहा है। परिणाम और छात्रों की संख्या दिया, उत्तीर्ण में यानी कि पास किया है 150 और फेल किया है 100, यानी कि पास किया है 150 और फेल किया हुआ है 100, यानी कि पास प्रतिशत पूछ रहा है। तो यानी टोटल छात्र आपको कितना हुआ? 250, 250 टोटल हुआ, उसमें 150 फेल कर रहा है, 150 फेल कर रहा है, तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। गुना कर दीजिए 100 से, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि 20 बार, 25 छक्के 150, 6 बार में कट जाएगा, 6 दें 60%, यानी कि पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? 60%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का है। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? वही क्वेश्चन है। चलिए 20% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 35 अंकों से फेल कर गया, तो यानी कि हम इसको जब 35 और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। ये बबुआ 20% अंक किया है प्राप्त, लेकिन क्या हुआ? 35 अंकों से फेल हो गया, तो हम उसको 35 दे देंगे तो पास हो जाएगा। 35 दे दिए तो पास करा दिए। दूसरा कह रहा है कि 50% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब ये पढ़ने में बढ़िया था, 50% अंक प्राप्त किया और 32 अंक अधिक ला लिया, यानी कि पासिंग मार्क से 32, ये तो 3 मार दिया, यानी कि 32 अंक प्राप्त कर लिया, तो इसको 32 घटा देंगे, 32 घटा दो तो पास, यानी कि ये भी पास है, ये भी पास है, यानी कि दोनों का पासिंग मार्क्स तो बराबर होगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, तो बराबर दे देंगे। चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए, प्रतिशत को इस साइड लाइए, तो हो जाएगा, घट जाएगा, 50 में से 20 गया तो 30%, ठीक है। 30% बराबर हो जाएगा, ये माइनस और प्लस है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 77। 30% 67 हो जाएगा, सॉरी 67 हो जाएगा। तो आप देखिए 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 67/30 हो जाएगा। 100% का निकाल लीजिए, तो 67/30 गुना 100, काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 670/3%, 670/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिला, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किया। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएंगे तो खटाक से बन जाएगा। चलिए एलिगेशन क्या है आगे चैप्टर बताएंगे, इसके बाद एलिगेशन होगा तो उसमें बताएंगे, पहले यहाँ समझ लेते एलिगेशन से। चलिए कह रहा है ध्रुवा 2 परीक्षा दिया, एक में उसने 70, पहली में उसने 70% अंक प्राप्त किया, यानी कि 70%। दूसरा में उसने कितना प्राप्त किया? कह रहा है 25 में से 20 अंक प्राप्त किया, तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। 25 में से 20 प्राप्त किया
यानी कि 25 में से 20 प्राप्त किया गुना 100, तो प्रतिशत निकल जाएगा 25 चौके 100, 4 यानी कि 80%, 20 चौके 80% हो गया। दूसरा में उसने 80% अंक प्राप्त किया, ठीक है। दूसरा में उसने 80% अंक प्राप्त किया। कह रहा है उन्होंने टोटल 78%, टोटल को बीच में देंगे, यानी कि टोटल 78% अंक प्राप्त किया, दोनों मिला के, दोनों का एवरेज मिला के 78% अंक प्राप्त किया। तो चलिए अब बनाते हैं। देखिए 80 में से 78 गया तो 2, ठीक है। यहाँ 70 में से, यानी कि 78 में से 70 गया तो 8, तो निकाल लीजिए रेशियो 1:4 हो गया। तो कह रहा है दूसरा परीक्षा, यानी कि यहाँ कह रहा है कि ये जो निकलता है पूर्णांक निकलता है, टोटल कितना मार्क का एग्जाम हुआ वो निकलता है, पूर्णांक का रेशियो निकलता है। क्या निकलता है? पूर्णांक का रेशियो निकलता है। यहाँ टोटल पूर्णांक कितना हुआ? दूसरा परीक्षा का टोटल पूर्णांक 4 है, लेकिन कह रहा है यहाँ नहीं, 25 अंकों में से उसने, यानी 25 अंकों में से उसने 20 प्राप्त किया, यानी कि पूर्णांक कितना है? 25, तो 25 दे देंगे ऊपर में। कह यहाँ 4, यानी इसी 4 का वैल्यू है 25, तो बट्टे में 4 दे देंगे। कह रहा पहला एग्जाम में पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक 1 है यहाँ, तो 1 से गुना कर देंगे। काटिए अब इसको, 4 छक्के 24, 6.1 पे जो 4 दूनी 8, 5, 6.25 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आशा करते हैं कि सवाल समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।